हेलो स्टूडेंट्स, किरण एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आपने देखा कि आज की पिछले क्लास में हम लोग कंप्लीट किए कौन सा चैप्टर, तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन। आज की क्लास उसी बेस रेशियो एंड प्रोपोर्शन का पार्ट ही है, जिसको हम लोग बोलते हैं आयु संबंधित प्रश्न। पर कुछ पुस्तक में आपके अलग इसका चैप्टर बना के दे दिया जाता है आयु संबंधित प्रश्न, परंतु इसके जितने भी प्रश्न होते हैं सबके सब रेशियो बेस पे ही सॉल्व होते हैं। तो आज की क्लास हम लोग होगा आयु संबंधित प्रश्न, और बिल्कुल ही बेसिक तरीके से आप सभी को समझाऊंगा। तो आप लोग नोट्स बुक अपना खोल ले और तैयार हो जाए। चलिए तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं, और आज की क्लास का सबसे पहले बेसिक बात समझते हैं। देखो, एज आयु तो सभी को पता होगा, आयु तो सभी को पता होगा। आज मेरा प्रेजेंट एज अभी 25 ईयर्स, आपका प्रेजेंट एज 21 ईयर्स, 22 ईयर्स, इस प्रकार होगा। तो जिस प्रकार हमने देखा कि प्रत्येक का एज सभी को पता है, अगर आपसे हम पूछें कि आज मेरा 25 ईयर्स है, तो 5 ईयर्स बाद कितना हो जाएगा, 30 ईयर्स। अगर हम आपसे पूछें कि आपका 20 ईयर्स है, तो आप 5 ईयर्स बाद कितने हो जाएंगे, 25 ईयर्स। तो ये एक देखिए, जितने भी व्यक्ति होते हैं, अगर समय बढ़ेगा तो सबके लिए बढ़ेगा, समय घटेगा तो सबके लिए घटेगा। अर्थात मेरे लिए समय बढ़ेगा तो आपके लिए भी समय बढ़ेगा, अगर मेरे लिए समय हम पहले जाएंगे तो आपके लिए भी पहले जाना होगा। अब जैसे कि बोलता है राम, दो व्यक्ति को हम लेके चलते हैं, एक राम है और एक मोहन है। राम और मोहन, जिसका प्रेजेंट एज हम ले लेते हैं, एक का 20 ईयर्स ले लेते हैं और एक को ले लेते हैं, रेशियो ले लेते हैं 30 ईयर्स प्रेजेंट एज। अब इसका रेशियो क्या हो जाएगा, 2:3। कितना होगा, 2:3। ये तो सभी बच्चों को क्लियर होगा कैसे 2:3 आएगा। बहुत अच्छे तरीके से मैंने रेशियो आप सभी को पढ़ाया है। अब देखो, राम और मोहन का प्रेजेंट एज 2030 था, तो इसका रेशियो हो गया 2:3। अगर हम बोले कि बताओ 10 ईयर्स बाद, कितने साल बाद, 10 ईयर्स बाद, तो बोलोगे 10 ईयर्स बाद तो जाइएगा सर, तो दोनों को ले जाएंगे हम लोग, क्योंकि हमने अभी बताया कि प्रेजेंट एज अगर दोनों को पता हो तो अगर बढ़ेगा तो दोनों बढ़ेगा, घटेगा तो दोनों बढ़ेगा। तो 10 ईयर्स बाद हम लिख लेते हैं प्लस 10 ईयर्स। अगर हम 10 ईयर्स बाद जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये 20 है तो वो 30 हो जाएगा, और ये 30 है तो 40 हो जाएगा। 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 3:4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3:4 आ जाएगा। तो इससे क्या देखें कि रेशियो समय बढ़ने के साथ चेंज हो जाता है और समय घटने के साथ भी चेंज हो जाएगा। मैंने एक कॉन्सेप्ट आपको ये दे रहा था, मेरा ये बढ़ाने का तात्पर्य यह था कि रेशियो में चेंज हो जाता है। यहाँ पे क्या होगा, अगर समय बढ़ेगा तब भी रेशियो चेंज होगा, समय घटेगा तब भी रेशियो चेंज होगा। अब इसको बात को आपको समझ में आ गया। अब इसे हम मिटा रहे हैं, देखिए। चलिए, ये तो बात आपको मैंने इसलिए लिखा कि अगर रेशियो में दिया हुआ हो और समय बढ़ेगा और घटेगा तो रेशियो चेंज होगा। ये तो बेसिक बात हो गई। अब हम लोग बात करते हैं राम और मोहन का प्रेजेंट रेशियो दिया हुआ हो अगर 2:3। कितना दिया हुआ है, 2:3। देखिए, हमने लिखा है कि राम और मोहन का प्रेजेंट एज का रेशियो लिखा है 2:3। अब इन दोनों का प्रेजेंट एज 50 ईयर्स है। कितना ईयर्स है, 50 ईयर्स। दोनों का सम कितना होगा, 50 ईयर्स। राम और मोहन मिला के आज प्रेजेंट कितना साल के हैं, तो आज ये 50 ईयर्स के हैं। तो हम पूछे कि बताओ मोहन का राम का कितना होगा पर्सनली एज, तो अभी प्रेजेंट तो करोगे क्या, 2x। और जब भी रेशियो से हटाओगे तो उसको हम एक अचर राशि से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 2x, इधर हो जाएगा 3x। 3 + 2 कितना हो जाएगा, 5x। 5x की वैल्यू देखो तो कितना दिया हुआ है, टोटल दोनों को जोड़ने पे 50 साल आ रहा था, तो 50 से इधर डिवाइड हो जाएगा, तो x = 10 ईयर्स। अब x = 10 ईयर्स हो गया, तो इसी 10 की वैल्यू पुट हो जाएगी यहाँ पे। तो पहला हो जाएगा 20 ईयर्स और दूसरा हो जाएगा, सेकेंड हो जाएगा 30 ईयर्स। क्लियर है यहाँ तक। तो आपने देखा कि रेशियो राम और मोहन की प्रेजेंट एज हमें नहीं पता थी, परंतु उसका रेशियो पता है और दोनों का प्रेजेंट एज का सम पता था। तो इस मेथड से हम लोग निकाल लिए क्या, उनका अभी वर्तमान में क्या आयु है। तो एक का 20 साल होगा, दूसरे का 30 साल होगा। इस तरह के प्रश्न आपको मिलेंगे। सेकेंड कॉन्सेप्ट पे बात करते हैं। सिर्फ अभी कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं हम लोग, क्वेश्चन आंसर करेंगे और अच्छे तरीके से करेंगे, बेसिक से चलेंगे। चलो, अगर हम यहाँ पे बोले कि राम और मोहन का प्रेजेंट रेशियो दिया हुआ है 2:3। क्या दिया हुआ है, 2:3। अब हम एक बात आपसे पूछेंगे कि बताओ 10 ईयर्स बाद, कितना ईयर्स बाद, 10 ईयर्स बाद
10 ईयर्स बाद, तो 10 ईयर्स बाद जैसे ही जाओगे तो ये रेशियो तो चेंज हो जाएगा। अब रेशियो एक अपने मन से ऐसा लिख दो कि इसका चेंज होने के बाद क्या हो रहा है, तो 10 ईयर्स बाद ये हो जाता है 4 और ये हो जाता है 5, ये कितना होता है, ये हो जाता है 4, ये होता है 5, ऐसा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। हमने बोला कि राम और मोहन का प्रेजेंट एज दिया हुआ है 2:3। अब 10 ईयर्स बाद यह अनुपात हो जाएगा 4:5। कितना हो जाएगा, 4:5। तो देखो 4:5 कर रहे हो तो यहाँ पे देखो तो दोनों का डिफरेंस कितना यूनिट जा रहा है, 2 यूनिट। ये दोनों का डिफरेंस क्यों जा रहा है, क्योंकि दोनों का 10-10 साल आगे ले जा रहे थे हम लोग। तो यहाँ पे जब दोनों का डिफरेंस इक्वल है, कितना है, 2 यूनिट, तो 2 यूनिट की वैल्यू कितना साल हो जाएगा, 10 ईयर्स। तो यहाँ लिखेंगे 2 यूनिट बराबर 10 ईयर्स। इसी को समझिए, ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। 2 यूनिट की वैल्यू 10 ईयर्स कैसे हुआ, देखा कि रेशियो में कितना साल दोनों बढ़ रहा है, 2 यूनिट से 4 यूनिट, तो इधर भी 2 यूनिट बढ़ा। और ये प्रत्येक स्थिति में जब तक सेम नहीं होगा तब तक यह ऐसे नहीं करोगे कि 2 यूनिट बराबर 10 ईयर्स। हम इसलिए कहे कि दोनों साइड में मेरा कितना यूनिट बढ़ रहा है, 2 यूनिट, 2 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगा, 10 ईयर्स। तब यहाँ पे कैंसिल इसे करेंगे और इसका वैल्यू हो जाएगा 1 यूनिट की वैल्यू, 1 यूनिट की वैल्यू 5 ईयर्स। कितना होगा, 5 ईयर्स। 1 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगा, 5 ईयर्स। अब बात समझिएगा ध्यान से। अब आपसे विभिन्न प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। हम पूछेंगे कि राम का एज अभी प्रेजेंट में क्या था, तो प्रेजेंट में कितना था, 2 यूनिट, तो बोलोगे 2 यूनिट इंटू 5 ईयर्स करेंगे तो 10 ईयर्स। कितना होगा, राम का प्रेजेंट 10 ईयर। अगर हमारा मोहन का प्रेजेंट पूछेगा तो देखो तो 3 से इसमें मल्टीप्लाई होगा 5 में, तो मोहन का हो जाएगा कितना, 15 ईयर्स। मोहन का कितना हो जाएगा, 15 ईयर्स। कब, प्रेजेंट एज अभी है। देखिए हिंदी वाले बच्चे ध्यान से देखना, अगर है तो प्रेजेंट रहेगा, था रहेगा तो कितना होगा, फ्यूचर। पहले था होगा तो पास्ट हो जाएगा, पहले था। और अगर कहीं पे दिया हुआ होगी, 10 ईयर्स बाद होगी, तो होगी की बाद क्या हो जाएगा वहाँ पे, पास्ट होगी तो फ्यूचर का होगा। तो इस बात को भी ध्यान देना। इसे हम लोग लैंग्वेज वाले प्रश्न में पकड़ते हैं, इसका क्या प्रयोग है। अभी यहाँ पे ध्यान से देखो, ये प्रेजेंट एज हो गया 10 ईयर्स, इसका 15 ईयर्स। अब पूछा क्या था, अगर हम आपसे पूछ दें कि बताओ 10 ईयर्स बाद, क्योंकि 10 ईयर्स बाद है, 10 ईयर्स बाद राम का क्या होगा, तो देखो यहाँ पे 10 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, तो 10 + 10 हो जाएगा 20 ईयर्स। एक तो ये तरीका हो गया 20 ईयर्स। अगर हम डायरेक्ट इससे निकालना चाहें तो क्या होगा, 1 यूनिट की वैल्यू 5 ईयर्स है और 4 यूनिट है, तो 4 × 5 करेंगे तब भी मेरा 20 ईयर्स आएगा। ध्यान से देखो, मैं विभिन्न तरीका बता रहा हूँ आपको सोचने का। एक तो ये मेथड हो गया कि आप यहाँ पे देखें कि 10 ईयर्स निकाल लिए हैं प्रेजेंटेज, तो 10 ईयर्स जोड़ देंगे तो फ्यूचर का 10 ईयर्स 20 ईयर्स हो जाएगा। या तो डायरेक्ट यूनिट की वैल्यू से निकालो, यहाँ पे 4 यूनिट वैल्यू है और 4 यूनिट की वैल्यू होता है 1 यूनिट की 5, तो 4 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 ईयर्स। उसी प्रकार अगर मोहन का पुट दिया होता तो ये तो 5 है, तो 5 × कितना करेंगे, 5, 25 ईयर्स। तो ये सभी बातें सभी आपको समझ में आई होगी। मैंने बहुत ही बेसिक तरीके से बतलाया। और एक बात और ध्यान देना अभी, चलो अब ध्यान से देखो, मैं कुछ और एक्स्ट्रा बता रहा हूँ। रोहित और मोहन का प्रेजेंट एज का रेशियो दिया जाए, हम ले लेते हैं 3:5। अब देखो इसको हम लोग दो तरीके से दिया जा सकता है। ये तो एक हमने डाटा दिया, मोहित और मोहन का एज, प्रेजेंट एज का रेशियो 3:5। अगर हम इससे पहले जाएंगे या इसके आगे जाएंगे तो दोनों स्थिति में मोहन हमेशा बड़ा ही रहेगा। कभी ऐसा नहीं हो सकता है कि अगर हम 10 ईयर्स बाद जाएं, 10 ईयर्स बाद जाएं तो ये हो जाएगा 2:1, ऐसा नहीं हो सकता है। जो पहले रेशियो में जिसकी वैल्यू बड़ा दे दी जाए वो हमेशा ही बड़ा हो सकता है। यह संभव नहीं, ये भी हो सकता है यहाँ पे 4:5 लिख सकते हैं,
परंतु कभी भी इसे ऐसे नहीं लिख सकते हैं कि इधर 5 लिख दें और इधर 4 लिख दें। समझ रहे बातों को? हमने यहाँ पे जैसे ही एज बढ़ाया तो जो डाटा, हाँ इसे इस प्रकार लिखा जा सकता है कि 7:9 हो सकता है। कितना हो सकता है? 7:9, क्योंकि जो डाटा बड़ा होगा वो हमेशा बड़ा होगा, चाहे पहले जाओ या आगे जाओ। हम समझ रहे बातों को? क्योंकि कभी भी आपको इतना पता होना चाहिए, जिस व्यक्ति का एज अगर बड़ा हो वो हमेशा बड़ा ही होता है। अब हम लोग एक बात यहाँ पे समझते हैं, इस बात को तो समझ गए कि कभी भी रेशियो में वैल्यू जो बड़ा रहेगा उसे हमेशा बड़ा ही लिखेंगे। आप लोग लैंग्वेज वाले जब प्रश्न करोगे ना तो वहाँ पे बोला जाता है पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 4 गुनी थी। अब देखो यहाँ पे इसको मिटा रहे हैं हम, लैंग्वेज वाले प्रश्न का कॉन्सेप्ट बता रहे हैं। जैसे कि आप लोग देखते होंगे प्रश्न मिलता है पिता का उम्र पुत्र की उम्र की 4 गुनी थी, तो यहाँ पे पिता के लिए कितना 4 गुनी थी, तो 4, और पुत्र को कितना लिखोगे 1। क्या लिखोगे? 1। फिर रेशियो दे देता है पिता की उम्र 10 साल बाद पुत्र की उम्र की 5:2। क्या लेते हैं? 5:2। अब ध्यान से देखो तो यहाँ पे कितना साल बाद बोले हमने? यहाँ पे हमने बोला 10 ईयर्स बाद। पिता और पुत्र की वर्तमान आयु कितना है? 4:1। 10 ईयर्स बाद पिता और पुत्र की आयु कितना हो जाएगी? 5:2। अब देखिए इसमें भी रिलेशन में पिता जो बड़ा है तो इसमें भी बड़ा होगा, और पुत्र छोटा है तो यहाँ भी छोटा। कहीं इस प्रकार का अगर डाटा मिले तो वहाँ पे डायरेक्ट बोलना कि डाटा इनकरेक्ट है, क्वेश्चन गलत है, वहाँ से क्वेश्चन को बनाने से पहले ही छोड़ देना। अगर ऐसा नहीं है तो चलो इसे बनेगा। अब कैसे बनाएंगे? तो वही कॉन्सेप्ट अपनाएंगे। देखो यहाँ पे कितना यूनिट बढ़ रहा है, तो यूनिट की वैल्यू देखो, सबसे पहले देखेंगे दोनों आपस में इक्वल है क्या, तो 1, 2, 2, 4 और 5 दोनों साइड में 1 यूनिट बढ़ रहा है, तो 1 यूनिट की वैल्यू, रेशियो है इसलिए 1 यूनिट हम लोग लगा रहे हैं। कितना ईयर्स बढ़ रहा था? 10 ईयर्स। तो 1 यूनिट की वैल्यू 10 ईयर्स। तो इससे विभिन्न प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि वर्तमान में पिता और पुत्र की आयु का योग क्या था। पिता और पुत्र की वर्तमान में आयु का योग कितना? तो 4 है 1, 5 यूनिट। 5 यूनिट की वैल्यू कितना होगी? 1 यूनिट की वैल्यू 10 है, तो 50 ईयर्स। समझ में आया? अगर पूछा होता कि पिता की प्रेजेंट एज कितना है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 10, तो यहाँ हो जाएगा 40 ईयर्स। अगर पूछ दे कि पुत्र का प्रेजेंट आई तो 1 यूनिट की वैल्यू 10, तो इसका हो जाएगा 10 ईयर्स। अगर बोल दे कि 10 साल बाद, तो ये 50 ईयर्स। और अगर बोल दे कि 10 साल बाद पुत्र का, तो 20 ईयर्स। सही है? अगर बोल दे कि 10 साल बाद पिता और पुत्र की आयु का योग कितना हो जाएगा, तो 10 ईयर्स बाद, 10 ईयर्स बाद पिता और पुत्र का, फादर और सन का योग कितना हो जाएगा, तो 5 2 7 और 7 10 70, 70 ईयर्स। तो ये तरीका होते हैं आपके बनाने का, जो कि कहीं ना कहीं क्या पूरी तरीके से रेशियो बेस्ड होता है, और रेशियो बेस्ड हम लोग इसको सॉल्व करेंगे और नए नए कॉन्सेप्ट सीखेंगे। क्वेश्चन को हम लोग बेसिक तरीके से भी बनाएंगे और आपको बताएंगे अभी जब हम लोग क्वेश्चन अब स्टार्ट करते हैं, क्योंकि कुछ ही बेसिक है, क्योंकि पूरा तरीके से हम लोग रेशियो को यहाँ पे फॉलो करेंगे। तो ध्यान से देखिएगा, जो बच्चे नए हैं, जो डायरेक्ट इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो इससे पहले रेशियो वाला वीडियो जरूर देखें, क्योंकि जब तक आप रेशियो कंप्लीट नहीं करोगे तो यहाँ से आपको समझने में बहुत ही परेशानी होगा। अब हम लोग रेशियो मेथड से प्रश्नों को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। अब प्रश्न नंबर फर्स्ट पे आते हैं। तो प्रश्न नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है, ध्यान से देखना। अरविंद के पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 4 गुनी है। तो अरविंद के पिता फादर F से नोट कर दिया और अरविंद को A से नोट कर देंगे। दोनों का रेशियो दे दिया है 4:1। क्या दे रहा है? 4:1। प्रश्न नंबर फर्स्ट क्लियर है। हम नेक्स्ट लाइन ध्यान से देखो। यदि 5 वर्ष पहले, तो कितना साल पहले जाना है? 5 ईयर्स पहले जाना है। इसे हम लोग 2 तरीके से बनाएंगे। 5 ईयर्स पहले इनकी पिता की आयु पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। तो 5 ईयर्स पहले पिता की आयु पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, अर्थात वो 7:1 थी। अब कह क्या रहा है, पूछा गया है कि अरविंद के पिता की वर्तमान आयु क्या होगी। तो अरविंद के पिता की वर्तमान आयु क्या होगी, अरविंद के फादर का प्रेजेंट एज क्या होगा। अगर रेशियो मेथड से सॉल्व करना चाहते हो तो मैंने क्या बताया कि दोनों साइड सेम यूनिट बढ़ेगा, तब डायरेक्ट लिख देते हो उतना बराबर 5 ईयर्स।
परंतु देखो कि अगर यहाँ पे घट रहा है तो घटना चाहिए, परंतु देखो फर्स्ट वाला इससे छोटा है तो इसमें से तो नहीं घटेगा। तो ऐसा करेंगे कि ऊपर का बड़ा करने के लिए हम दोनों में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या हो जाएगा मेरा, अब हो जाएगा 8:2, इधर हो जाएगा 2। क्यों, मल्टीप्लाई करने के बाद। अब देखो तो यहाँ पे कितना यूनिट घट रहा है, 1 यूनिट। दोनों में 1 यूनिट घटाते हैं तो 7 यूनिट 1 हो जाता है। अर्थात यहाँ पे लिखेंगे 1 यूनिट की वैल्यू, 1 यूनिट की वैल्यू कितना साल हो जाएगा, तो यहाँ पे 1 यूनिट की वैल्यू 5 ईयर्स हो जाएगा। कितना साल हो जाएगा, 5 ईयर्स हो जाएगा। अब पूछा गया है कि पिता की वर्तमान आयु कितना था, तो आपको मल्टीप्लाई करने के बाद कितना यूनिट निकला है, 8 यूनिट। तो 8 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 8 यूनिट की वैल्यू आपका हो जाएगा 8×5 = 40। 8 × 5 करेंगे 40 ईयर्स। तो कितना इजी तरीका से रेशियो मेथड से आप लोग सॉल्व कर पाएंगे। अब हम लोग देखते हैं कि विदाउट रेशियो मेथड सॉल्व कैसे करेंगे। चलो विदाउट रेशियो मेथड सॉल्व करेंगे, कुछ मल्टीप्लाई नहीं करना है। देखो क्या दिया रहा है, दोनों का प्रेजेंट एज का रेशियो दिया हुआ था 4:1 और कितना साल पहले जा रहा है, 5 ईयर्स पहले। तो 5 ईयर्स पहले जा रहा है, तो 5 ईयर्स पहले जाएगा तो 7:1 हो जा रहा है। अर्थात किसी में x मान लोगे, किसी में x से मल्टीप्लाई करके। तो हम पूछा गया प्रेजेंट एज, तो मान लेते हैं कि इनके फादर का प्रेजेंट एज कितना है, 4x है, और उसके सन का कितना है, x है। देखो फादर पहले हैं तो ऊपर बड़ा है तो f लिखेंगे, अरविंद को नीचे लिख रहे हैं हम। तो दोनों स्थिति में, प्रत्येक स्थिति में फादर हमेशा ऊपर रहेगा, अरविंद हमेशा नीचे रहेगा। अब बताओ कितना साल घटाना है, 5 साल। तो दोनों में 5 ईयर्स माइनस कर देंगे, इजिकल टू कितना रेशियो हो जाता है, 7:1 हो जाता है। तो 7/1 कर देंगे। सही है, यहाँ तक किसी कोई बच्चे को दिक्कत नहीं होगा। अब जब यहाँ तक आप सभी को दिक्कत नहीं हो रहा है, लाइन थोड़ा सा सीधा ले लेते हैं। चलो अब यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हो रहा है तो आपको पता होगा कि क्रॉस में मल्टीप्लाई करेंगे। और जो बच्चे रेशियो की क्लासेस के होंगे तो इसके लिए मैं स्टैंडर्ड एक तरीका बताया था डायरेक्ट एक्स की वैल्यू निकालने के लिए। तो सबसे पहले मल्टीप्लाई कर लो, 4x - 5 × 1 इजिकल टू इधर से 7 × x - 5। क्लियर है। अब इसको मल्टीप्लाई किए तो कितना हो जाएगा, 4x - 5। तो इसको लिखेंगे 4x - 5 इजिकल टू 7x - 35, 7x - 35। 35 को अगर वही इस साइड लाएंगे तो 35 प्लस में हो जाएगा, इधर 30 बचेगा और इधर ये जाके उधर माइनस हो जाएगा। तो माइनस होगा तो यहाँ पे बचेगा 3x। कितना बचेगा, 3x। और 3x को 30 से कैंसिल करोगे तो आ जाएगा x = 10। कितना निकल जाएगा मेरा, x = 10। यहाँ तक किसी बच्चों को कोई दिक्कत नहीं। तो फादर का प्रेजेंट एज पूछा है, फादर का प्रेजेंट एज कितना है, 4x। तो फादर का प्रेजेंट x हो जाएगा, 4x की वैल्यू 4 × कर देंगे 10 अर्थात 40 ईयर्स। तो ये तो एक बेसिक तरीका हो गया जिससे हम लोग इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते थे। इससे पहले मैंने बताया आपको ट्रिक मेथड, रेशियो मेथड से। अब हम बताते हैं कि इसी को कैसे कम समय में सॉल्व करेंगे x की वैल्यू। देखो मैंने बताया था कि आयु संबंधित जितने भी प्रश्न रहते हैं वहाँ पे मैक्सिमम प्रश्न में क्या रहता है, समय घटता है सेम, बढ़ता है सेम। तो यहाँ पे प्रत्येक में 5 ईयर्स घटा रहे हो, इसलिए डायरेक्ट लिखना 5 ईयर्स को 5 ईयर्स। इन दोनों को डिफरेंस से मल्टीप्लाई करो तो 7 में से 1 जाएगा तो 6 बचेगा। और देखो यहाँ से 1 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x, इधर करेंगे तो 7x। तो जो बड़ा होगा उसमें से घटा दो, तो 7x में से 4x घटेगा तो बचेगा 3x, और ये 3 से कैंसिल होगा 2। तो यहाँ पे x = 5 दूनी 10, 10 ईयर्स। इसी x की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो 40 ईयर्स। तो आई होप 3 तरीका मैंने बताया सॉल्व करने का, आपको जो अच्छा मेथड लगता है उसे अप्लाई करें। हम 2-4 प्रश्नों में तीनों मेथड से बनाने का प्रयास करेंगे, उसके बाद फिर आपका एक कॉन्सेप्ट से रेशियो मेथड से चलेंगे। चलिए अब हम लोग प्रश्न नंबर 2 पे बात करते हैं। कितना नंबर पे, 2 नंबर पे। देखो प्रश्न नंबर 2 कह रहा है रमेश की आयु सुरेश की आयु की 4 गुनी है। रमेश की आयु सुरेश की आयु की 4 गुनी है। रमेश की आयु सुरेश की आयु की 4 गुनी है। तो रमेश की आयु सुरेश की आयु की 4 गुनी है, तो 4:1। ठीक है। अब कह रहा है 10 साल बाद रमेश की आयु सुरेश की आयु की दुगनी हो जाएगी, 10 ईयर्स बाद। तो यहाँ लिख लेते हैं 10 ईयर्स बाद।
क्या हो जाएगा, दुगनी हो जाएगी, तो 2:1। अब एक कन्फ्यूजन नहीं करना है कि किस में कौन बड़ा होगा। जब भी रेशियो में लिखोगे तो जो बड़ा रहेगा वो हमेशा बड़ा होगा। तो इस पर 2:1 हो रहा था, यहाँ पे देखे थे कौन था, 4:1 था, तो जो बड़ा है वही हमेशा बड़ा रहेगा। 10 ईयर्स बाद अब देखो, अगर हम इसमें क्या मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे देख रहे हैं कितना का डिफरेंस आ रहा है, तो इन दोनों में देखिए 2 का डिफरेंस, इधर 0 का डिफरेंस है। तो कुछ ऐसा डिफरेंस खोजना होगा कि दोनों स्थिति में समान बढ़े। तो अगर इसके लिए आपको एक लाइन में बताओ कि इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6 और इधर हो जाएगा 3। अब क्या कहोगे कि 4 यूनिट से 6 यूनिट हुआ, कितना यूनिट बढ़ेगा, 2 यूनिट, और 1 यूनिट से 3 यूनिट हुआ तब कितना बढ़ेगा, 2 यूनिट। अर्थात 2 यूनिट की वैल्यू कितना ईयर्स बढ़ रहा था, 10 ईयर्स। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगा, 5 ईयर्स। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगा, 5 ईयर्स। अब जो आपसे प्रश्न में पूछा गया उसका आंसर दे दो। तो पूछ रहा है सुरेश की वर्तमान उम्र क्या होगी। तो सुरेश की वर्तमान प्रेजेंट उम्र कितना है, 1 यूनिट, और 1 यूनिट की वैल्यू कितना है, 5 ईयर्स। तो 1 यूनिट बराबर हो जाएगा, 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगा 5 ईयर्स। अब इसे हम लोग सेकेंड तरीका से बनाने का प्रयास करते हैं, और सेकेंड तरीका से इस मेथड से नहीं दूसरे मेथड से बनाएंगे। ध्यान से देखिए, तो ये तो आपका रेशियो मेथड हो गया, क्योंकि हर बच्चे को जिनका बेसिक अच्छा नहीं होगा तो सोचने में समय लगता है कि किस में कब मल्टीप्लाई करें। तो देखिए बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होगा, क्या रहा था, 10 ईयर्स बाद। ये तो सबको समझ में आता होगा, इतना तो हमें पता है। 10 ईयर्स बाद, 10 ईयर्स बाद जाओगे तो कितना हो रहा था, 2:1 हो रहा था। मैंने क्या बताया था, किसी में एक में x मान लो, और जब भी उसको x मानना जो फर्स्ट में दिया हुआ, तो पहला दिया है इसका रेशियो 4x डिवाइडेड बाई x, क्योंकि x में मल्टीप्लाई करेंगे 1 से x हो जाएगा। अब क्या कर रहे हैं कि इसमें 10 साल बाद जा रहे हैं, तो दोनों में प्लस 10 ईयर्स कर दे बराबर। तो जब 10-10 साल जोड़ दोगे तो यह रेशियो कितना हो रहा है, 2:1। यहाँ पे ये देखो, ये इक्वेशन ही बैठाना है। मेन इक्वेशन में हमेशा यही देखना है कि जो वैल्यू बड़ा था इधर भी बड़ा होगा। रेशियो में देखो पहले 4 बड़ा है तो ऊपर रखे, तो इधर में बड़ा 2 है तो इसको भी ऊपर रखोगे, ठीक है। इतना समझ में आ जाएगा तो कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखो इसमें क्या बताया मैंने, इससे इधर मल्टीप्लाई करेंगे, इससे इधर मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये वैल्यू आ जाएगा 4x प्लस 10, और इधर 2 से मल्टीप्लाई करोगे 2x प्लस 20, कितना हो जाएगा, 2x प्लस 20। 2x को इधर लाएंगे तो 2x, और उधर 10 को ले जाएंगे तो 10x इक्वल टू 5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 5। पूछा क्या है, सुरेश की आयु, सुरेश की आयु कितना है, 1x की वैल्यू x, और सुरेश की आयु कितना निकल के आ गया, 5 ईयर्स। एक तो ये तरीका हो गया। सेकंड तरीका मैंने बताया था कि अगर इस मेथड से सॉल्व नहीं करना चाहते हो तो एकदम एक लाइन में सॉल्व हो जाएगा। वो देखो कैसे, यहाँ पे कैसे निकालोगे x की वैल्यू। सबसे पहले जो कॉमन है 10 ईयर्स, प्रत्येक में बढ़ रहा है, 10 को कैंसिल कर देंगे। अब हम लिख दिए, कैंसिल हो गया। अब इन दोनों का डिफरेंस कितना होता है, 1 लिख लिए। अब क्या करेंगे, इसका ख़त्म हो गया काम की कहानी। अब 1 से 4x में मल्टीप्लाई, तो 4x, 2 से करेंगे x में तो 2x, तो 4x माइनस 2x बराबर 2x, तो 2x एक कैंसिल हो जाएगा 5, अर्थात x बराबर 5, और x की वैल्यू कितना हो जाएगा, 5 ईयर्स। तो विभिन्न तरीका होते हैं। अभी 2-3 तरीके से मैं फर्स्ट स्टार्टिंग का प्रश्न बता दे रहा हूँ, फिर आप लोग खुद से बना लेना। चलो अब आते हैं प्रश्न नंबर 3 पे। देखो प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर 3 कह रहा है कि 10 वर्ष पहले चंद्रावती की माँ की आयु उसकी आयु की 4 गुनी थी। तो देखो, तो चंद्रावती की माँ को m से लिख दे रहे हैं, मदर को, और चंद्रावती को c से लिख रहे हैं। तो 10 वर्ष पहले की बात हो रही है, कितना साल पहले, 10 ईयर्स पहले। तो यहाँ पे ये भी लिख देते हैं 10 ईयर्स पहले, 10 ईयर्स पहले की बात हो रही है। क्या रिलेशन बोला, 4 गुनी थी, तो यहाँ पे हो जाएगा रेशियो, इसको देखेंगे तो 4:1, क्योंकि ऐसे भी आपको इतना तो कॉमन सेंस होगा कि माँ हमेशा बड़ी रहेगी, तो माँ के सामने लिख दिए 4:4, और चंद्रावती के सामने 1 लिख दिए। कन्फ्यूजन नहीं करना है, पिता हमेशा बड़ा होता है, माँ हमेशा बड़ी। माँ वाले और पिता वाले में जितने प्रश्न आएंगे तो माँ को हमेशा बड़ा लेना, या बड़ा भाई रहे तब भी बड़े रहेगा रिलेशन में। अब देखो नेक्स्ट लाइन क्या कह रहा है, 10 वर्ष बाद, ये तो 10 ईयर्स पहले का है। अब 10 ईयर्स बाद जाएंगे, 10 ईयर्स बाद मतलब 10 साल बाद।
तो 10 साल बाद इनकी मदर और चंद्रावती का रेशियो कुछ और होगा, और वह रेशियो दुगनी हो जाती है, तो माँ की 2:1 लिख देंगे, क्योंकि हमेशा माँ ही बड़ा होंगी। अब जो पूछ रहा है चंद्रावती की, अच्छा दुगनी हो जाएगी, तो चंद्रावती की वर्तमान क्या होगा, प्रेजेंट। तो ये देखो 10 साल पहले के हैं और ये 10 साल बाद का है, तो प्रेजेंट का तो दिया नहीं है और प्रेजेंट पूछ रहा है। तो इसके लिए दो तरीका है। पहला तो आपको रेशियो मेथड में बताऊंगा। यहाँ पे देखो तो कितना का डिफरेंस हो रहा है, इधर भी डिफरेंस हम देख रहे हैं कि डिफरेंस 0 है, इधर 2 है। अगर पुनः उसी प्रकार दोनों में 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तब कुछ आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ 6 हो जाएगा, इधर 3 हो जाएगा। कितना यूनिट बढ़ रहा है, 2 यूनिट, 2 यूनिट। क्लियर है। अब बताओ 2 यूनिट तो बढ़ रहा है, परंतु यहाँ पे एक 10 साल पहले का है, दूसरा 10 साल का बाद का रिलेशन है, तो यहाँ 2 यूनिट की वैल्यू 20 ईयर्स का डिफरेंस हो जाएगा। इस बार इसलिए मैं एक इस तरह का प्रश्न आपको उठाया कि कन्फ्यूजन ना हो, कि पिछले प्रश्न में डायरेक्ट बोल रहा था 10 साल बाद, 5 साल पहले। यहाँ पे प्रश्न ये है कि दोनों का 10 साल, एक तो पहले है, दूसरा 10 साल का बाद का है, तो दोनों का बीच का एज डिफरेंस 20 ईयर्स होगा। ऐसे समझो मेरा आज एग्जाम्पल, मेरा आज प्रेजेंट एज 30 ईयर्स है। कितना ईयर्स है, 30 ईयर्स। 10 साल बाद हम कितना हो जाएंगे, 40 ईयर्स के, और 10 ईयर्स पहले गए होंगे तो कितना होंगे, 20 ईयर्स के होंगे। तो 10 ईयर्स पहले और 10 साल बाद का डिफरेंस देखो तो कितना हो गया, 20 ईयर्स हो गया। तो उसी प्रकार ये 10 साल पहले का है, 10 साल का बाद का, तो दोनों का बीच का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 20 ईयर्स। इस बात को समझ गए होंगे। अब देखो 2 यूनिट की वैल्यू कितना निकल गया, 20 ईयर्स। तो 2 यूनिट की वैल्यू, क्योंकि यहाँ 4 से 6 हुआ, 1 से, दोनों में प्रत्येक स्थिति में सेम बढ़ना चाहिए, तो 2 यूनिट की वैल्यू कितना हो गया मेरा, 20 ईयर्स। तो ध्यान से बताओ 1 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगा, 10 ईयर्स। 10 ईयर्स पूछा क्या है, चंद्रावती की प्रेजेंट एज क्या होगा। तो देखो चंद्रावती की प्रेजेंट एज ना तो ए है नहीं ये है, अगर ये 10 साल बाद का है, ये 10 साल पहले का है, तो पहले 10 साल कितना था, 1 यूनिट, तो 1 यूनिट बराबर कितना होता है, 10 ईयर्स। 1 यूनिट बराबर कितना होता है, 10 ईयर्स। तो मतलब 10 साल पहले वह 10 साल की थी, तो आज वह कितनी साल की हो जाएंगी, तो आज वह 10 साल प्लस 10 साल कितना साल का हो जाएगा, 20 ईयर्स। कितना हो जाएगा, 20 ईयर्स। चलो, तो ये था आपका प्रश्न। देखो ये चंद्रावती और उसकी माँ का जो रेशियो था, रेशियो की मदद से ये इस बात को खाली ध्यान देना कि दोनों का एक पहले का एक बाद का रिलेशन है, तो दोनों का डिफरेंस 20 ईयर्स, और उसी 20 ईयर्स की वैल्यू 2 यूनिट, तो 1 यूनिट की वैल्यू 10 ईयर्स। अब पूछ क्या रहा, 10 साल प्रेजेंट एज, तो ये तो 10 साल पहले का था, और 10 साल पहले वो कितना साल की है, 10 साल की, तो आज वो कितना साल की हो जाएगी, 20 साल की। अब देखो इसे विदाउट रेशियो मेथड सॉल्व करते हैं, ये सब हटा देते हैं, जो एग्जैक्ट दिया हुआ उस पर बात करते हैं। अगर एक बार अच्छे से पढ़ लोगे तो फिर दोबारा कभी भी रेशियो को कहीं पे क्लास करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, इतना मेरा आपसे वादा है। अब देखो ये प्रश्न हो गया आपका, प्रश्न नंबर 3 था ना, यहाँ पे रेशियो था 2:1। क्या था, 2:1। देखो तो हमने क्या बताया, एक को किसी को x मान लेंगे, तो अगर हम x, तो पहले वाले क्यों मानने बोले थे, तो पहला लिखेंगे 4x प्लस 10 साल प्लस 10 साल, क्योंकि ये बाद में कितना साल का रिलेशन दिया है, तो पहले इसमें यहाँ पे ये 10 साल पहले का है, तो आज आने के लिए कितना साल जोड़ना होगा, 10 साल, और फिर ये 10 साल बाद का रिलेशन दिया है, तो इसमें फिर और 10 साल जोड़ेंगे, डिवाइडेड बाई कितना है, यहाँ पे देखो तो x में भी कितना जुटेगा, 10 साल प्लस 10 साल। क्लियर है। अब यहाँ इजिकल टू कितना रेशियो हो रहा है, 2:1, तो यहाँ पे लिख दोगे 2:1। यह बेसिक तरीका है, सभी बच्चों को समझ में आता होगा, इसीलिए इसमें ही हम और सॉल्व कर देते हैं। यहाँ पे देखो 10 साल 10 साल कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, तो 20 को डायरेक्ट कॉमन लिख देंगे कि 20 साल तो बढ़ेगा, इसका पूरा कहानी ख़त्म। इसको अब हम लोग कोई प्रयोग नहीं करने वाले हैं। अब देखो इन दोनों का डिफरेंस, तो 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा। अब ये 1 से इधर मल्टीप्लाई होगा तो 4x, 2 से इधर मल्टीप्लाई होगा तो 2x, तो 4x माइनस 2x बराबर 2x, तो x की वैल्यू कितना आ गया, 10 ईयर्स। क्लियर है, 10 ईयर्स, x की वैल्यू 10 साल। अब हमसे पूछा क्या गया था, चंद्रावती की परसेंटेज, तो x की वैल्यू 10, x किसको माने हो, यहाँ है, तो x इक्वल टू कितना, 10 ईयर्स। तो चंद्रावती का परसेंटेज पूछा गया है, तो
तो प्रेजेंट आज आने के लिए कितना साल जोड़ना होगा, 10 साल, तो ये हो जाएगा 20 ईयर्स। चलिए, तो ये समझ में आया होगा। इसे आप लोग जो बच्चे इसे नहीं अभी तक समझ पाए हैं तो आप इधर मल्टीप्लाई करो, इसे क्रॉस सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू 10 ईयर्स निकल जाएगा। चलिए, अब प्रश्न नंबर हम लोग 4 पे आते हैं। चलो, प्रश्न नंबर 4 देखो। प्रश्न नंबर 4 क्या कह रहा है, तो प्रश्न नंबर 4 हम सभी के बीच में है। कह रहा है 14 साल पहले राम की उम्र पंकज की उम्र की 4 गुनी थी। तो ये कितना साल, 14 ईयर्स पहले दे रहा है, तो यहाँ पे लिख लेंगे -14 ईयर्स, -14 ईयर्स। राम की उम्र पंकज की उम्र की 4 गुनी थी। तो राम की उम्र पंकज की उम्र की 4 गुनी थी, तो 4:1, ठीक है। यदि राम की वर्तमान उम्र पंकज की वर्तमान उम्र से दुगनी है, प्रेजेंट मतलब आज, तो यहाँ पे लिख रहा है दुगनी, तो खाली लिख लेंगे 2:1। तो ये कितना, 14 साल पहले का था प्रेजेंट एज, तो ये हो गया। अब क्या कह रहा है, उन दोनों उम्र का योग ज्ञात करें, उन दोनों का उम्र का योग ज्ञात करें। सेम तरीका है रेशियो मेथड से, दोनों साइड 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 4 से 6 जाएगा, कितना यूनिट बढ़ेगा, 2 यूनिट, और 2 यूनिट की वैल्यू कितना साल हो जाएगा, 14 ईयर्स। तो 1 यूनिट की वैल्यू 7 ईयर्स, 1 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगा, 7 ईयर्स। अब पूछ रहा है कि दोनों का परसेंटेज कितना है, तो परसेंटेज देखो, तो एक है 3 दूनी 6, 6 यूनिट, इधर है 3 यूनिट, 6 + 3 9 यूनिट, 9 यूनिट की वैल्यू दोनों का सम कितना हो जाएगा, 9 × 63, 63 ईयर्स। दोनों का कितना हो जाएगा, 63 ईयर्स। तो यहाँ तक बात समझ में आई। अगर नहीं समझ में आई, अगर यहाँ तक बात नहीं समझ में आई, तो इसे हम लोग रेशियो मेथड से सॉल्व करते हैं। और रेशियो मेथड इसको बेसिक मेथड से सॉल्व करेंगे, वो देखो किस प्रकार से। तो यहाँ इसको हटा देते हैं। क्या बोल रहा था, प्रेजेंट एज का रेशियो 2:1 है। तो सबसे पहले 14 साल पहले कितना था, 4x था, और कितना है, x है। कितना साल दोनों में जोड़ेंगे, 14 साल प्रेजेंट लाने के लिए, और प्रेजेंट आने के बाद कितना हो जा रहा है रेशियो, 2:1 हो रहा है। ध्यान से देखो, मैंने क्या बताया आपको कि जब भी यहाँ पे 4:1 था, तो 4x में एक में x लगाएंगे, सेकंड में x लगाएंगे, परंतु सेकंड रेशियो में कुछ नहीं करेंगे। अगर अब ध्यान से देखो, तो यहाँ पे यही बताया कि 4 ऊपर है, बड़ा है, यहाँ पे बड़ा कौन है, 4, तो इधर में नीचे वाले रेशियो में जो बड़ा होगा उसको ऊपर ही रखेंगे। क्यों रखेंगे, क्योंकि जो बड़ा रहता है हमेशा बड़ा रहेगा, क्योंकि बच्चों को कन्फ्यूजन होता है, कभी 1/2 लिख देंगे तो गलती। चलो, अब ध्यान से देखो, तो इसका क्या एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा, तो इधर 14 है, तो 14 का 14 लिख देंगे, इनटू, देखो यहाँ पे 2 इंटू दोनों का डिफरेंस 1, इधर 4x और इधर 2x, तो 4x में से 2x जाएगा तो 2x, तो x बराबर 7 आ गया। अब x की वैल्यू 7 आ गया, x की वैल्यू कितना हो गया, 7 ईयर्स। तो पूछा गया है दोनों का प्रेजेंट एज, तो प्रेजेंट एज कितना है दोनों का, तो देखो प्रेजेंट एज का योग पूछा है, तो यहाँ पे प्रेजेंट एज तो ये हो जाएगा, पहला कितना होगा, 4x + 14 और x + 14, तो इन दोनों को जोड़ेंगे प्रेजेंट एज, तो पहला का प्रेजेंट एज ये हो जाएगा मेरा 4x + 14, तो 4x की वैल्यू कितना है, x की वैल्यू 7 है, तो 7 को 28 + 14, तो ये हो जाएगा 8 × 4 = 12, 2 × 1 = 3, 42। ये किसका हो गया, तो ये आपका राम का हो गया। अब आते हैं हम लोग पंकज पे, तो पंकज का क्या हो जाएगा, तो पंकज में कितना है, x और इधर 14, तो 14 और 7 21, तो यहाँ हो गया 21, और 21 को इसमें जोड़ दोगे तो आ जाएगा 63 ईयर्स। तो ये बेसिक तरीका था, इसमें ज़्यादा समय लगता है, वो तरीका आपका बेस्ट है जो मैंने आपको पहले बताया था, और पहले वाला तरीका से ही बनाने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। चलो, अब हम लोग बात करते हैं प्रश्न नंबर 5 पे। क्या कह रहा है, वर्तमान में पिता की आयु उम्र पुत्र की उम्र की 3 गुनी है। वर्तमान में पिता का उम्र पुत्र के उम्र का, पुत्र को एस लिख देंगे सन, तो उम्र क्या 3 गुना है, तो 3:1 हो जाएगा, सही है।
नेक्स्ट लाइन समझते हैं क्या कह रहा है। 9 वर्ष बाद पिता की उम्र पुत्र की उम्र की दुगनी हो जाएगी, 9 ईयर्स बाद। तो 9 ईयर्स बाद कितना हो जाएगा, दुगनी हो जाएगा, तो 2:1। अब यहाँ पे कितना साल बाद, 9 ईयर्स बाद, तो प्लस 9 ईयर्स इक्वल टू ये हो जाएगा। अब देखो इसमें क्या करोगे, तो पुनः किसी तरीके से इक्वल करने के लिए तो देखो इधर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इधर भी 2 से मल्टीप्लाई करो, कितना यूनिट बढ़ रहा है, 1 यूनिट। दोनों स्थिति में, प्रत्येक स्थिति में सेम यूनिट बढ़ना चाहिए। तो 3 है तो 3 से 4 हो गया, 1 है तो 1 से 2 हो गया, अर्थात यहाँ पे हो गया 1 यूनिट की वैल्यू कितना ईयर्स, तो 9 ईयर्स। ये रेशियो मेथड है, बहुत अच्छा मेथड है। अब पूछा क्या जा रहा है आपसे, 1 यूनिट की वैल्यू 9 ईयर्स। पूछ क्या रहा था आपसे, पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग कितना होगा। तो पिता और पुत्र का वर्तमान आयु तो इधर है 3 और इधर है 1, तो 3 + 1 हो जाता है 4 यूनिट। अब 4 यूनिट की वैल्यू कितना होगा, 4 × 9 करेंगे तो 9 9 चौको 36 ईयर्स, कितना हो जाएगा, 36 ईयर्स। तो ये प्रश्न थे। अगर इसको हम लोग इस मेथड से नहीं, रेशियो मेथड से हटाकर सॉल्व करना चाहें तब किस प्रकार सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखो। अगर रेशियो मेथड नहीं लगाना चाहते हो तो फिर सॉल्व हो जाएगा। तरीका आप सभी को पता है, प्लस 9 ईयर्स कितना हो रहा था रेशियो, 2:1 हो जा रहा था। तो इसको हम क्या लिखेंगे, पहले लिखेंगे 3x डिवाइडेड बाई x प्लस दोनों में 9 ईयर्स जोड़ेंगे, और इस 9 ईयर्स जोड़ने के बाद कितना हो रहा है, तो 2:1, 2 को ऊपर रखेंगे और 1 को नीचे रखेंगे। क्रॉस में मल्टीप्लाई करने की भी ज़रूरत नहीं है, दोनों का कॉमन 9 है तो 9 लिख दिए, दोनों का डिफरेंस 1 है, ये तो ख़त्म हो गया। 1 से इधर 3x, इधर 2x, 3x - 2x, x = 9। पूछा था कि प्रेजेंट में दोनों का योग कितना होगा, तो 3x + x हो जाएगा 4x, और 4x का वैल्यू 9 × 4 करेंगे तो 36 ईयर्स। कितना हो जाएगा, 36 ईयर्स। दिक्कत नहीं है। चलिए अब हम लोग बनाते हैं प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 देखो, प्रश्न नंबर 6 क्या कह रहे हैं। तो प्रश्न नंबर 6 हमारा कह रहा है पिता और पुत्र की आयु का योग 50 वर्ष है। तो पिता को F और पुत्र का S, दोनों के आयु का योग 50 ईयर्स है, हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे 50 ईयर्स। ठीक है। अब कह रहा है 5 वर्ष पहले पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 7 गुनी थी। कितना ईयर्स पहले, 5 ईयर्स पहले। 5 ईयर्स पहले पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 7 गुनी थी, तो 7:1 हो जाएगा। फिर क्या दे रहा है, पिता और पुत्र की वर्तमान आयु क्रमशः है। पिता और पुत्र की वर्तमान आयु क्रमशः है, यहीं से निकल जाएगा। देखो ये 5 साल पहले है ना, और ये कितना है, आज का है, तो ये प्रेजेंट एज का योग दिया हुआ है, तो 5 साल पहले ये है, तो मान लेंगे कि एक 7x होगा और एक होगा x। तो ये 5 साल पहले था, आज लाने के लिए दोनों में कितना जोड़ देंगे, 5 + 5 ईयर्स। अब इसको हम लोग जोड़ के बराबर कितना कर देंगे, 50 ईयर्स के। अब इसे सॉल्व कर लेंगे तो 7 × 1 8x, 8x + 10 = 50 ईयर्स। तो यहाँ पे 10 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 8x = 40 ईयर्स। और 40 ईयर्स को 8 से कैंसिल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 × 5 = 40, 5। तो x की वैल्यू निकल गया 5 ईयर्स। तो पूछा क्या है, पिता और पुत्र की वर्तमान आयु क्रमशः है। तो एक का कितना होगा, पहले कितना रेशियो दिया था, एक का 7x, एक का दिया है x। तो 7x और x ये कहिया का है, तो ये 5 साल पहले का है, तो आज लाने के लिए दोनों में 5 5 जोड़ देंगे। अब x की वैल्यू पुट कर दो, x की वैल्यू 5, 7 × 5 = 35 और 5 = 40, और इधर पुट करेंगे तो 7 ये 5 5 5 10 10 ईयर्स। तो ये आपका आंसर होगा, जो कि आपके ऑप्शन में दिया हुआ है। कितना कितना है मेरा, 40 और 10 ईयर्स, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। क्या है, 6 का बी है। अब हम लोग बात करेंगे 7 नंबर प्रश्न पे। चलो अब हम लोग बात करते हैं 7 नंबर प्रश्न पे। क्या कह रहा है, पिता और पुत्र की आयु का योगफल 56 वर्ष है। तो पिता को F से नोट करेंगे, पुत्र को S से नोट करेंगे। दोनों के आयु का योग कितना है, 56 साल है। प्रेजेंट कितना है, 56 ईयर्स। अभी प्रेजेंट का 56 ईयर दिया है। 4 साल बाद उनके आयु का अनुपात 3:1 हो जाए। 4 साल बाद पिता और पुत्र की आयु का अनुपात,
पिता और पुत्र का अनुपात 3:1 हो जाएंगे, क्योंकि 3 गुनी हो जाएगी। तो इधर 3 लिख लेते हैं x, इधर लिख लेंगे x। 3 गुनी का मतलब यही होगा कितना साल बाद, तो ये भी 4 साल बाद। तो 4 साल बाद जाओगे तो ये दोनों में 4 साल जुट जाएगा। अब इन दोनों का टोटल ये होगा कितना दिया हुआ है, तो 4 साल बाद का रिलेशन क्या दे रहा है, 4 साल बाद, ऐसे लिख लो 4 ईयर्स बाद कितना दिया है 3:1। अब हमसे क्या कह रहा है कि ये तो प्रेजेंट एज था, तो इसमें प्रेजेंट में लाने के लिए एक 3x और इधर हो जाएगा x में से, दोनों में से अगर हम 4 साल घटा दें तो प्रेजेंट एज निकल जाएगा, और प्रेजेंट एज इक्वल टू 56 साल दिया गया है। अब 56 साल को अगर यहाँ पे देखो तो क्या हो जाएगा, ये दोनों जुटेगा तो 4x, इधर -8 बराबर 56 साल, -8 उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 4x बराबर इधर हो जाएगा 64, x से 4 से कैंसिल होगा 16, तो x की वैल्यू कितना हो जाएगी 16 साल। देखो तो x की वैल्यू 16 साल। तो पूछा आपसे क्या गया था, पूछा गया दोनों का परसेंटेज क्या होगा, तो एक का परसेंटेज कितना होगा 3x, तो एक का 3x - 4 और एक हो जाएगा x - 4। तो पहला लिखेंगे 3x - 4 करेंगे तो 16 या 48, 16 या 48 -4 करेंगे तो 44 साल। उसके पिता 44 साल के होंगे और पुत्र कितना साल का होगा, 16 - 4 करोगे तो 12 साल का, 12 ईयर्स। समझ में आया बात को। देखिए यहाँ पे क्या कर रहा था, इस बात को समझिए 4 ईयर्स बाद, तो जो 4 साल बाद यह रेशियो दिया गया है तो उसको हम लोग प्रजेंट एज, जब सम क्या दिया, दोनों का प्रजेंट एज का ये दिया हुआ है क्या, सम, दोनों का प्रजेंट एज आयु कितना है 56 ईयर्स है, तो दोनों का योग दिया हुआ है, तो दोनों का योग जोड़ने के लिए पहले फ्यूचर से ये प्रेजेंट में आना होगा, और प्रेजेंट में ला के यहाँ पे आपका रिलेशन रेशियो निकल गया x की वैल्यू, और उसे पुट कर देंगे तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। चलिए अब 8 नंबर प्रश्न पे आते हैं। चलो ध्यान से देखो 8 नंबर प्रश्न का क्या कह रहा है, सभी बच्चे के डिस्प्ले पे भी आंसर होगा। तो प्रश्न नंबर 8 हम सब इसके बीच में है, पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात 6:1 है। पिता को हम लोग f लिखेंगे और पुत्र को क्या लिखेंगे s, सन। पिता और पुत्र के वर्तमान आयु का अनुपात 6:1 है, तो रेशियो दिया है तो यहाँ पे लिख लेंगे 6:1। क्लियर है, 6:1। नेक्स्ट लाइन ध्यान से देखेंगे, 5 साल बाद यह अनुपात 7:2 हो जाता है, 5 साल बाद, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 5 ईयर्स बाद कितना हो जाता है यह अनुपात, तो 5 ईयर्स बाद हो जाता है 7:2। चलो अब कह रहा है पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात करें। किसका वर्तमान आयु ज्ञात करना है, पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात करना है। तो इसको तो डायरेक्ट आंसर आपको दिख रहा होगा, दोनों में कितना यूनिट बढ़ रहा है 1 यूनिट, और 1 यूनिट की वैल्यू कितना साल दिया है 5 ईयर्स। तो इसमें तो कोई ज़्यादा दिमाग आपको खर्च करने की ज़रूरत ही नहीं थी। और आपसे पूछा गया है कि पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात करें, सन का पूछा है, सन का प्रेजेंट एज कितना है 1 यूनिट, 1 यूनिट की वैल्यू भी तो 5 ईयर्स हो जाएगा, तो आंसर भी इसका क्या आ जाएगा 5 ईयर्स। ये बहुत ही ईजी प्रश्न था। अब आते हैं हम लोग 9 नंबर प्रश्न पे। अब चलो 9 नंबर प्रश्न पे आते हैं। देखो 9 नंबर क्या कह रहा है, 9 नंबर कह रहा है ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 4:3 है। ए और बी का वर्तमान आयु का अनुपात 4:3 है। कितना है 4:3 है। 10 वर्ष पहले 10 ईयर्स पहले -10 ईयर्स पहले यह अनुपात कितना था, यह अनुपात 3:2 था, 3:2 था। क्लियर है यहाँ तक। अब ए तथा बी की वर्तमान आयु ज्ञात करें वर्ष में। देखो इन दोनों का डिफरेंस तो ऐसे भी दिख रहा है कि 1 है, तो 1 यूनिट। अब 1 यूनिट बराबर जब डिफरेंस घट रहा है तो कितना साल घट रहा है 1 यूनिट घट रहा है, 1 यूनिट बराबर 10 साल दिया है, तो 10 ईयर्स लिख देंगे। जो आपसे प्रश्न में पूछा गया है, तो पूछ रहा है आपसे क्या, तो ए तथा बी की वर्तमान आयु ज्ञात करें, तो 1 यूनिट की वैल्यू 10 ईयर्स है, तो देखो तो प्रेजेंट एज तो यही था ना, तो एक हो जाएगा 40 ईयर्स और सेकेंड हो जाएगा 30 ईयर्स। क्या आंसर हो जाएगा 40 ईयर्स एंड 30 ईयर्स। इसे दोनों मेथड से आप लोग बना लीजिएगा, बन जाएगा। चलिए 9 नंबर के बाद 10 नंबर प्रश्न पे आते हैं। देखो 10 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, 10 नंबर का ए और बी की वर्तमान आयु 5:3 है। ए और बी को वर्तमान आयु 5:3 है। कितना है 5:3 है। 7 साल बाद यह अनुपात 3:2 हो जाएगा, 7 ईयर्स बाद। तो 7 ईयर्स बाद
कितना हो जाएगा यह अनुपात 3:2 हो जाएगा। अब देखो दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे, किससे कर दें, तो यहाँ 2 से करेंगे तो 4 हो जाएगा, इधर 2 से करेंगे तो 6 हो जाएगा। अर्थात हाँ 2 से दोनों साइड मल्टीप्लाई किया जा सकता है, क्योंकि 6 होगा, 1 यूनिट बढ़ रहा है, इधर भी 1 यूनिट बढ़ रहा है। तो हम लिखेंगे 1 यूनिट की वैल्यू कितना है दोनों साइड, देखो 3 से 4 हुआ, 5 से 6 हुआ, 1 यूनिट बढ़ा, 1 यूनिट प्रत्येक स्थिति में सेम होना चाहिए, तो 7, तो 1 यूनिट की वैल्यू 7 ईयर्स। तो पूछ रहा है कितना, तो पूछा गया है आपसे प्रश्न नंबर क्या था 10 में, ए और बी के वर्तमान आयु का योगफल क्या होगा। तो प्रेजेंट एज तो ये है, तो 5 और 3 8, 8 यूनिट की आपका वैल्यू पूछा गया है। तो 8 सते 56, 56 ईयर्स, 8 सते कितना होगा 56, और 56 को हम लोग लिखेंगे 56 साल 56 ईयर्स। तो ये प्रश्न नंबर 10 थे। अगर हमको इस मेथड से, तो रेशियो मेथड हो गया, नहीं तो बेसिक मेथड आप सभी को मैंने बता रखा है, उससे भी सॉल्व कर लेना, कुछ नहीं करना है। 5x डिवाइडेड बाई 3x प्लस कितना जोड़ोगे, तो यहाँ पे देखो कितना साल जा रहा है 7 साल, 7 + 7 इजिकल टू, यहाँ लिखोगे कितना था पहले से 2:3 था, 3:2 था, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसे सॉल्व करना, x की वैल्यू निकाल लो, x की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो यहाँ 5 दूनी 10 और इधर 3 तिहाई 9, तो x हो गया 7 और x = 7 आ गया, 7 पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। चलिए, तो ये था आपका 10 नंबर प्रश्न। अब हम लोग बात करते हैं 11 नंबर प्रश्न पे। देखो 11 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, 11 नंबर प्रश्न, ए और बी की वर्तमान आयु का गुणनफल 750 है। गुणनफल मतलब गुना कर दो, 750 के बराबर कर देंगे, है ना, 750 वर्ष है। अब क्या कह रहा है, उनकी वर्तमान आयु का अनुपात क्रमशः 6:5 है। तो प्रेजेंट एज का 6:5 है, तो एक होगा 6x, दूसरा होगा 5x, मल्टीप्लाई करेंगे 750 के बराबर कर देंगे। तो उनके वर्तमान आयु में अंतर क्या होगा, अंतर क्या होगा, तो अंतर पूछा गया है, तो अंतर हो जाएगा 6x - 5x = x। x की वैल्यू आपसे निकालना है। अब देखो कैसे निकाल लेंगे x की वैल्यू, बहुत ही ईजी तरीका से निकल जाएगा। इसी देखो, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, चाहे काटोगे तो काट लो, 15 × 6 = 75, सॉरी 15 × 6 नहीं 75, 15 × 5 = 75 हो जाएगा, 15 × 5 = 75। अब यहाँ पे 150 बचा, अब यहाँ पे कटेगा किससे, तो ये x² 6x² = 150 है। अगर इसे 3 से काटेंगे, 6 से काटेंगे तो 6 दूनी 12 और 6 × 5 = 30, 25 बार में, तो x² = 25, तो x की वैल्यू 5 आ जाएगा। इसी 5 आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि दोनों का डिफरेंस पूछा है, डिफरेंस = 5 ईयर्स, तो आपका आंसर हो गया इसका 5 ईयर्स, ऑप्शन नंबर डी। चलो अब हम लोग बात करते हैं 11 नंबर पे। देखो 11 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, ए और बी की वर्तमान आयु का गुणनफल, ये तो हो गया 12 नंबर पे, यदि ए और बी के वर्तमान आयु का अनुपात क्रमशः 2:1 है, ए और बी के वर्तमान आयु का अनुपात 2:1 है, तो पूछा गया है 6 वर्ष पहले, कितना ईयर्स पहले, 6 ईयर्स पहले, 6 ईयर्स पहले ए और बी की वर्तमान आयु का योगफल क्या होगा। देखो 6 ईयर्स पहले जाना है ना, तो पहले यहाँ पे क्या बोल रहा था, ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात इतना है, 6 ईयर्स पहले यह अनुपात 3:1 था, तो यहाँ पे लिख लेंगे -6 ईयर्स पहले 3:1 था। कह रहा है ए और बी की वर्तमान आयु का योगफल क्या होगा, दोनों का ए और बी का प्रेजेंट। देखो तो यहाँ पे कुछ रेशियो मेथड लग रहा है क्या, अगर इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर भी 2 से करना पड़ेगा। अगर यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 ईयर्स पहले जाना है तो इधर बड़ा होगा, नीचे छोटा रखना। अगर ऊपर में देखो ध्यान से, तो ऊपर में मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, तो हो जाएगा 4 और उधर हो जाएगा 2, तो 4 इधर हो जाएगा 4 और इधर हो जाएगा 2, तो 4 में से 3 जाएगा 1 यूनिट और 2 में से 1 जाएगा तो 1 यूनिट, अर्थात 1 यूनिट की वैल्यू 6 ईयर्स दिया है, 1 यूनिट की वैल्यू कितना है 6 ईयर्स दिया है। तो पूछा क्या गया था आपसे, तो पूछ रहा था दोनों का प्रेजेंट 12, तो ए तथा बी के वर्तमान आयु का योगफल क्या होगा। तो ए तथा बी के वर्तमान आयु का योगफल, देखो 4 यूनिट और इधर 2 यूनिट, 4 और 2 6 यूनिट का प्रेजेंट अभी योगफल है, और प्रेजेंट 6 का यूनिट का वैल्यू होगा 6 × 6 = 36 ईयर्स। कितना हो जाएगा 36 ईयर्स। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका 36 ईयर्स। ये प्रश्न नंबर आपका 12 था।
ऑप्शन भी देख लेते हैं। आपका 12 नंबर का ऑप्शन दिया हुआ है डी नंबर। अब हम लोग 13 नंबर प्रश्न पे बात करते हैं। चलो प्रश्न नंबर हम लोग 13 पे बात करते हैं। 13 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, एक आदमी की आयु उसकी 10 वर्ष पहले की आयु का 150% है। तो प्रेजेंट एज उसका हम x ईयर्स मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं, x ईयर्स। तो 10 साल पहले कितना हो जाएगा, तो x माइनस 10, और उसका कितना परसेंट है, 150% है। तो 150% कितना होता है, 150% है तो 150/100 इजिकल टू, कह क्या रहा है कि 10 साल बाद की आयु का 75% है। 10 साल बाद इसका क्या हो जाएगा, x प्लस 10, और इसका आयु का 75% है तो 75/100। 100 से 100 कैंसिल हो गया, 75 दूनी 150, अर्थात यहाँ पे 2x माइनस 10 इजिकल टू, यहाँ पे देखो तो क्या हो जाएगा x प्लस, अच्छा इधर 2x इधर होगा तो 20 इधर हो जाएगा, 2x माइनस 20 x प्लस 10। तो 2x में से इधर आएगा तो x कैंसिल माइनस हो जाएगा, और ये 20 उधर जाके जुड़ जाएगा तो आ जाएगा 30 ईयर्स। तो उस व्यक्ति का प्रेजेंट एज कितना था, 30 ईयर्स है। क्लियर है, प्रेजेंट एज कितना हो जाए, x इक्वल टू 30 साल। तो ये प्रश्न नंबर आपका निकल गया 13। अब हम लोग बात करेंगे 14 नंबर पे। देखो प्रश्न नंबर 14 क्या कह रहा है, 14 कह रहा है P और Q की आयु का अनुपात 5:7 है। P तथा Q के आयु का अनुपात 5:7। नोट कर लिया। Q की वर्तमान आयु P की 6 साल के बाद की उम्र का अंतर 2 वर्ग कर रहा है कि Q की वर्तमान आयु P की 6 साल बाद की उम्र का अंतर 2 हो जाएगा। अर्थात Q का जो प्रेजेंट एज है वह P के 6 साल के बाद की आयु, तो P की प्रेजेंट एज, यदि Q की वर्तमान आयु कितना है, 7x है, तो Q का वर्तमान आयु जो 7x है वह क्या बोल रहा है, P के 6 साल के बाद की आयु। तो P के 6 साल बाद की आयु क्या हो जाएगा, 5x प्लस 6 की आयु का अंतर 2 वर्ष है। इन दोनों का डिफरेंस कितना वर्ष है, 2 वर्ष है। तो यहाँ पे लिख लेंगे 2 ईयर्स। अब नेक्स्ट लाइन देखना क्या कर रहा है, P और Q के वर्तमान आयु का योगफल क्या होगा। P और, तो यहाँ पे 7 और 5 12x। तो x की वैल्यू सॉल्व करना है, तो यहाँ पे देखेंगे 2x बराबर कितना हो जाएगा, तो -6 हो जाएगा इधर पे, और -6 जाएगा उधर तो +6 8। तो x की वैल्यू कितना हो जाएगा, 4 ईयर्स। 4 ईयर्स हो गया। अब इसी x को यहाँ पुट कर देंगे तो बच्चों को 48। देखो लैंग्वेज के प्रश्न में थोड़ा सा समझना पड़ेगा आपको, बाकी आंसर आपका इजीली निकल जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 48 साल। ध्यान से समझो क्या कर रहा था, P और Q के वर्तमान प्रेजेंट एज का रेशियो दिया है, वो भी रेशियो कितना दिया है, तो 5:7। मैंने प्रेजेंट एज का रेशियो लिख दिया। अब क्या कर रहा था कि दोनों के प्रेजेंट एज में Q का प्रेजेंट एज रखना है, परंतु P के 6 साल बाद जाना है। तो 5x तो प्रेजेंट था, 6 साल बाद जाओगे तो 5x प्लस 6 करोगे, दोनों का डिफरेंस 2 ईयर्स है, तो डिफरेंस 2 ईयर्स, x इक्वल टू 4 ईयर्स। अब पूछा है दोनों का सम कितना होगा, तो 7 और 5 12x, 12x की वैल्यू बढ़ चुका 48। तो ये आपका प्रश्न नंबर हो गया 14। अब हम लोग बात करेंगे 15 पे। चलिए अब हम लोग 15 नंबर प्रश्न पे बात करते हैं। 15 नंबर प्रश्न आज का लास्ट प्रश्न होगा। चलो 15 नंबर क्या कह रहा है, यदि P और R की उम्र में 2Q की उम्र की दुगनी उम्र जोड़ दिया जाता है तो इसका योगफल 59 ईयर्स हो जाते हैं। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकेंड इक्वेशन हो रहा है 3P की 3 गुना उम्र, तो यहाँ लिख लेंगे P का 3 गुना उम्र में QR को जोड़ रहे हैं। किसको जोड़ रहे हैं, Q प्लस R को जोड़ रहे हैं, तब यह एज कितना हो जा रहा है, 68 ईयर्स। योगफल कितना होता है, 60 ईयर्स। ये इक्वेशन 2 हो गया। थर्ड में क्या बोल रहा है, यदि P की उम्र प्लस 3Q प्लस 3R को जोड़ देते हैं तब कितना होता है, 108 हो जाता है। तो पूछा है
P का प्रेजेंट एज क्या होगा, P की उम्र क्या होगी। देखिए एकदम इजी है। अगर हमको P को लाना है तो हम क्या इस प्रकार कर सकते हैं, ऊपर वाले में सब में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों करेंगे कि इन दोनों को कैंसिल करना है QR को। अब देखो पहला का अभी छोड़ दो, ऐसे बना सकते हो, परंतु हमको इजी लग रहा है फर्स्ट सेकंड और थर्ड में ये तीनों दिख रहा है और 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं इन दोनों को, तो ये कैंसिल भी हो जाएगा। तो इधर भी 3 से मल्टीप्लाई कर दो, इधर भी 3 से कर दो और इधर भी 3 से कर देंगे तो इधर भी 3 से होगा, क्योंकि हम पूरा में 3 से इक्वेशन 2 में मल्टीप्लाई कर दिए। अब जब 3 से मल्टीप्लाई कर दिए तब देखो नीचे वाले का साइन चेंज कर देंगे, प्लस है तो माइनस 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 माइनस, एक कैंसिल हो जाएगा, 3Q 3R बचेगा क्या 9P माइनस P, तो बचेगा 8P। क्या बच जाएगा 8P। अब इधर का देखो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आई 24 और 6 3 18 2 20 माइनस 108 इजिकल टू कितना होगा, तो 8 14 है, 14 में से 8 जाएगा तो 6 और इधर बचेगा 9 96। तो 8P बराबर 96 काटेंगे 8 दूनी से 12 बार में, तो P की एग्जैक्ट वैल्यू कितना आ जाएगी 12 आंसर हो गया आपका। ध्यान से देखो, अगर इसको भी प्रयोग करके बना सकते थे, परंतु इजी लग रहा था सेकंड थर्ड से हमको निकालना, इसीलिए हम लोग थर्ड से निकाल लिए, क्योंकि आपको इस तरह के इक्वेशन में आपको घुमाने के लिए कुछ प्रश्न में दिया जाता है। तो जैसे कि आप सभी ने 15 क्वेश्चन को डिस्कशन किया, नेक्स्ट क्लास में हम लोग 15 के बाद क्वेश्चन को डिस्कशन करेंगे। और जहाँ तक का मेरा यह प्रयास रहा ज़्यादा से ज़्यादा आप सभी को समझा पाएँ, और बेसिक लगभग बेसिक तरीके से भी समझाएं, आप सभी को कॉन्सेप्ट के माध्यम से बताएं, साथ में ट्रिक कॉन्सेप्ट जो रेशियो मेथड से भी मैंने आपको समझाने का प्रयास किया। तो आप अच्छे से नोट्स बनाइए और प्रत्येक कॉन्सेप्ट को लिखिए। जितना तरीके से मैं एक प्रश्न को बनाता हूँ उन सभी को केस फर्स्ट तरीका, सेकेंड तरीका या ट्रिक जो भी आप लोग जिस प्रकार आपने नोट्स तैयार कर रहे हैं उसमें नोट्स जरूर करें, नहीं तो एक तरीका से बना के छोड़ देना, ऐसा नहीं करने का, क्योंकि आपका ऐसा करोगे तो फिर अच्छे तरीके से मैथ्स को नहीं सीख पाओगे। जितना ज़्यादा से ज़्यादा एक क्वेश्चन को बनाने का आप अप्रोच रखोगे उतना ही कम समय में उसे बना पाओगे। तो आज के लिए इतना ही। ऑल द बेस्ट, अपना ख्याल रखिए। चलिए।